हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 26 and the date is 28th December 2020. Your class is 8th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में दिस इज जोडीज फोन, ये चैप्टर कंटिन्यूड रहेगा। आपको पार्ट ए में क्या करना है, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। आपको इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में, उस ऑर्डर में इनको रखना है जैसे जैसे ये घटित हुए, कि पहले ये घटना हुई, उसके बाद ये घटना हुई, उसके बाद ये घटना हुई, ऐसे आपको इनको प्लेस करना है। तो जैसे आप इन पांचों को पढ़ोगे तो सबसे पहले आएगा 3, थर्ड नंबर आ जाएगा फर्स्ट पे, फोन्स मदर वाज किल्ड, ये जो फोन की मदर है उसको मार दिया गया था। और तो सेकंड आएगा पेनी फेल्ट हैम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। पेनी हैम्ड इन का मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देना मूवमेंट। पेनी ने अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस किया जब जोडी ने ये सलाह दी कि वो फोन को घर वापस लेकर आएगा। जोडीज मदर वाज स्टन्ड एंड एट व्हाट जोडी हैड सेड। इसके बाद तीसरा आ जाएगा कि जोडी की माँ बिल्कुल उसको वो स्टन्ड हो चुकी थी, आश्चर्यचकित उसको था कि वह क्या जोडी ये कह रहा था। फोर्थ आ जाएगा जोडी, सेकंड आ जाएगा फोर्थ नंबर पर, मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन, कि मिलविल ने ऑफर किया था कि हम दोनों साथ चलेंगे जोडी को, उसको फोन को ढूंढने के लिए। और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ नंबर, जोडी सेंट मिलविल बैक। जोडी ने मिलविल को पीछे वहां पर बोल दिया था कि अब तुम यहाँ से पीछे रहो, यहाँ से वापस तुम चले जाओ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि मुझे फोन नहीं मिला तो उस मोमेंट को मैं किसी के साथ जो अपना मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगा वो मैं आपके साथ शो नहीं कर पाऊंगा, और अगर वो मुझे मिल गया तो वो जो मोमेंट होगा वो भी मैं किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करूंगा। आगे हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 कंटिन्यूड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ होगा इस स्टोरी में। He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. hooves माने होता है जो जानवर के जो पैर का निचला हिस्सा होता है, कि उसने जोडी ने वेट किया कि हॉर्स की जो पैर के नीचे जो खुर होते हैं जो आवाज़ कर रहे थे, उसने वेट किया कि हॉर्स चला जाए और ये साउंड यहाँ पर क्लियर हो जाए। देन उसके बाद उसने कट टू द राइट, उसके जो राइट साइड थी वहाँ पर उसने काटना, मतलब अपनी जो झाड़ियाँ जो उसके जिससे वो गिरा हुआ था वहाँ पर उसने हटाना शुरू किया। द स्क्रब वॉज स्टिल, वहाँ पर झाड़ियाँ भी थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़, क्रैकलिंग माने जो तीखी आवाज़ जो टहनियाँ काट रहा था, उस आवाज़ से ही वो सिर्फ वही आवाज़ सुन पा रहा था। अपने चारों तरफ वही आवाज़ वह सुन पा रहा था, बाकी सारा सन्नाटा था, साइलेंस था। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. उसने एक क्षण के लिए तो ये भी सोचा कि कहीं क्या उसने जो डायरेक्शन है वह गलत तो नहीं चुन ली है। Then a buzzard rose in front of him, flapped into the air. Buzzard होता है कि बाज की किस्म को बजर्ड बोलते हैं, कि उसके सामने एक बजर्ड उसके सामने आया और वो उसने क्योंकि वो हवा में उड़ता तो उसने हवा में उसके सामने अपने पंख को फ्लैप किया। He came into the clearing under the oaks, और वह जो झाड़ियों को क्लियर करते करते, ओक एक ट्री होता है उसके नीचे वो आ गया। Buzzards sat in a circle around the carcass of the dog. और जो बजर्ड्स थे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, वो उस कैरकस माने डेड बॉडी जो डॉग की थी उसके चारों तरफ सर्कल में वो बैठे हुए थे। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. और जैसे ही उन्होंने बजर्ड्स के ग्रुप ने जोडी को देखा तो उन्होंने अपनी जो लॉन्ग स्क्रोनी माने होती थिन, जो अपनी पतली सी जो गर्दन है वो उनकी तरफ, वो जोडी की तरफ उन्होंने घुमाई, और उसके जैसे सांप करता है हिस साउंड, उसको डराने की उन्होंने कोशिश की। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. और उसके पास एक
टहनी, एक बड़ी सी टहनी थी, वो के बोलते हैं एक बड़ी सी टहनी, उन्होंने उसके जोड़ी ने उसके पास वो ग्रुप था उनके ऊपर फेंकी और जो वे सारे बजर्ड्स थे वो दूसरे ट्री के ऊपर बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरी ऑन बर्ड्स। और जो सैंड के ऊपर क्या दिख रहे थे, एक बड़ी सी बिल्ली के पंजे दिख रहे थे जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। और ऐसा लग रहा है कि जो कैट यहाँ पर मीन्स यहाँ पर कोई टाइगर आया है और उसने इन कैरियन बर्ड्स जो कि दूसरे जानवर का मांस वगैरह खाते हैं, कि वो पहले इसको और खा के चला गया और बाकी का बचा कुचा इन कैरियन बर्ड्स के लिए वो बिग कैट छोड़ के यहाँ पर इनके लिए चली गई है। आगे पढ़ते हैं हम। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। और उसने क्या किया, पार्टेड माने हटाना, अलग करना। उसने जो ग्रास था उस जगह को वहाँ पर उसको क्लियर किया जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल डेट इट वॉज ओनली येस्टरडे। और यह बिल्कुल मानने लायक नहीं था कि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें थी ये कल ही यहाँ पर हुई थी, क्योंकि जो सारा जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट था, जो सीनरी थी, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। द फोन वॉज नॉट देयर, वहाँ पर फ़ोन नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, और उसने जो क्लियरिंग जो वहाँ पर जो साफ किया था वहाँ पर उसने सर्कल एक बनाया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर कोई आवाज़ कोई साइन नहीं था जिससे वो फ़ोन को पा सके। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और जो वहाँ पर बजर्ड्स जो दूसरी टहनी पर बैठे हुए थे उन्होंने अपने पंखों को क्लैक, एक तरह की मतलब जोर की आवाज़ बोलते हैं, उन्होंने अब सारे अपने पंखों को हिलाकर, क्योंकि वो इम्पेशेंट थे, वो उतावले थे अपने बिजनेस पे रिटर्न करने के लिए। बिजनेस माने जो वो डॉग का जो डेड बॉडी थी उसको खाने के लिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हुक प्रिंट्स। और उस स्पॉट पर आ गया जहाँ पर उसने फ़ोन को पाया था और जहाँ पर वो ड्रॉप डाउन ऑल फोर्स, मतलब वहाँ पर जहाँ पर फ़ोन ने अपने चारों पैर रखे थे और वो वही था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हुप प्रिंट्स, और हुप माने जो पैर का नीचे का हिस्सा जो खुर बोलते हैं हम। और वो कोशिश कर रहा था कि जो छोटे छोटे हुप प्रिंट्स को पहचानने के लिए, लेकिन द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। लेकिन जो रात को जो बारिश हुई थी वो उसने सारे जो छोटे छोटे प्रिंट्स थे उनको वॉश कर दिया था, धो दिया था, केवल जो कैट और जो बजर्ड्स थे उनके फुटप्रिंट्स को छोड़कर। तो यहाँ पर आज की जो एक्सट्रैक्ट खत्म होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स में क्या है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। हु वॉज इट डेट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, वो कौन था जो हॉर्स पर वापस चला गया। पेनी, मिलविल और जोडी, तो मिलविल इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जोडी ने उनको वापस भेज दिया था। जोडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, जोडी किस चीज़ को कोशिश कर रहा था ढूंढने के लिए, तो द फोन हो जाएगा। जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर देयर वॉज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर ही हैड सीन द फोन, तो जोडी उस प्लेस पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, वहां पर जाने की कोशिश कर रहा था जहां पर उसने फोन को देखा था। जोडी गोट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग हिज बो एट देम, जोडी ने उन बजर्ड्स को वहां से कैसे भगाया, उनके ऊपर एक बड़ी सी टहनी फेंक कर। हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, किसके फुटप्रिंट्स उस सैंड पर शो कर रहे थे, तो बिग कैट्स हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड द बजर्ड्स डू ऑन सीइंग जोडी, और जो जोडी को देखने के बाद बजर्ड्स ने क्या किया, हिज्ड एट हिम है या रैन आफ्टर हिम, हिज्ड एट हिम, हिज्ड की साउंड उन्होंने निकाली। 7th हो जाएगा व्हाई डिड द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, जो बजर्ड थे वो अपने विंग्स को क्यों क्लैक कर रहे थे, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, क्योंकि वो डॉग को डेड बॉडी को खाना चाहते थे। 8th क्वेश्चन हो जाएगा आपको एक वर्ड यहाँ पर चूज करना है एक्सट्रैक्ट में जिसका मतलब सेम हो, तो नियर बाय आप यहाँ पर अराउंड कर सकते हो, और अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री हो जाएगा यहाँ पर बो, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। लास्ट में आपको कोविड केयर मैसेज पढ़ने को मिलता है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क एज शोन इन दिस पिक्चर। और आपको अगली वर्कशीट में जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा स्टोरी का वो पढ़ने को मिलेगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल
हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।